नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। अब छठ पूजा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान और मालदीव के जो राजनयिक संबंध हैं वो थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का सीधा सा कारण बस इतना था कि जो मालदीव के हाई कमिश्नर थे वो बिना मालदीव गवर्नमेंट के परमिशन के जो तालिबान के हेड हैं उनसे मीटिंग करने चले गए थे। ठीक है, इसके बाद इनको ये बात जब पता लगती है कि वो पाकिस्तान में तालिबान के हेड से मीटिंग कर रहे हैं तो मालदीव की जो गवर्नमेंट है एक्शन लेती है। सबसे पहले तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, दूसरा उनको वहां से वापस बुला लिया जाता है। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, आखिर ये मुद्दा क्या है और क्यों ये बातें सामने निकल करके आई हैं और क्यों मालदीव और पाकिस्तान के रिश्ते अब बिगड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ आपकी राय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्यों तालिबान ये चाहता है कि उसको एक जो मान्यता है पूरे विश्व के देश एक तरीके से गवर्नमेंट की मान्यता प्रदान कर दे। और साथ ही साथ अभी ये जो क्लैश देखने को मिल रहा है मालदीव और पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं मालदीव को भारत की तरफ तो झुकाएगा ही, साथ ही साथ भारत की जो रणनीतियां हैं उसमें मालदीव सपोर्ट करने लगेगा। तो एक तरीके से भारत को एक सपोर्ट मालदीव से मिलने वाला है। लेकिन हमें जो पास्ट इंसिडेंट्स हैं वो भी नहीं भूलने चाहिए जो लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर के हुए थे, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू की जो नीति होती है वो एंटी इंडियन होती है, इसीलिए उनका जो दोस्ताना है पाकिस्तान से ज्यादा था। लेकिन अब उस दोस्ताने में थोड़ी सी दरार देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया के लिए कुछ फायदेमंद साबित होगा या फिर जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी? ठीक है, चलिए आज आते हैं हमारे टॉपिक पर और समझते हैं इस न्यूज को कि न्यूज क्या थी। मालदीव ने पाक से अपनी हाई कमिश्नर को वापस बुलाया बिना इजाजत। ये तालिबान के जो डिप्लोमेट थे उनसे मुलाकात करने गए थे। विदेश मंत्रालय ने बोला उन पर कार्रवाई अब की जाएगी और उनको उनके पद से तो उसी दौरान ही हटा दिया गया। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। मालदीव ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हाई कमिश्नर मोहम्मद तोहा, इनका नाम है, ठीक है, इनको वापस बुलाने का फैसला सुनाया। तोहा जो थे वो 1 नवंबर को इस्लामाबाद में तालिबान के डिप्लोमेट सरदार अहमद शाकिब से मिलने गए थे। ठीक है, और ये पाकिस्तान में मौजूद थे और आप सभी जानते हो कि पाकिस्तान तो टेरर का अड्डा है। दे आर लाइक हाँ, कोई भी संगठन है जिसको कोई कुछ नहीं दे रहा उसको हम मान्यता प्रदान करेंगे, और सबसे पहले इनको मान्यता देने वाला पाकिस्तान ही था। साथ ही साथ चीन गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान एंड चीन की मिली भगत रहती है हर एक चीजों में, और दोनों ही हमेशा इंडिया के खिलाफ रहते हैं। ठीक, इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच अफगानिस्तान और मालदीव के रिश्तों पर चर्चा की गई थी कि कैसे इन रिश्तों को बहुत ही ज्यादा अच्छा किया जाता है इन फ्यूचर में, और तालिबान से मालदीव को क्या फायदा होने वाला है और मालदीव से तालिबान को क्या फायदा होने वाला है, इन चीजों पर भी चर्चा की गई थी। अच्छा, इनके पास पहले मीटिंग का प्रस्ताव आया था तो इन्होंने मालदीव गवर्नमेंट को बताया, तो मालदीव गवर्नमेंट ने सीधा सीधा डिनाई कर दिया था कि हम तालिबान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए, यदि मालदीव तालिबान का सपोर्ट करने लगता है तो बहुत जगह से मालदीव की जो एंट्री है वो बैन हो सकती है। तो इसी को सोच करके उसने क्या किया था, मना कर दिया था अपने राजनयिक को मिलने के लिए। लेकिन इसके बावजूद क्या गए थे, मीटिंग करने गए थे, किसके बहकावे में आ गए, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट किया कि आप जाइए मिलिए और ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन फाइनली वो देखने को मिल रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। आगे आते हैं। हाई कमिश्नर को इस बैठक की इजाजत नहीं दी गई थी पहले से ही। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को इस बैठक की इजाजत नहीं दी थी, इसी वजह से सरकार उन्हें वापस बुलाने का ये फैसला ले रही है। न्यूज एजेंसी है आपकी AFP, इसके मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मालदीव मिशन की वेबसाइट से भी तोहा का नाम हटा दिया गया है, जो कि इनके हाई कमिश्नर है मालदीव के। तो फाइनली इनका हर जगह से रिकॉर्ड मिटाया जा रहा है। एंटी इनको एक तरीके से जो टेरर एक्टिविटी है उसमें भाग लेना या फिर बिना गवर्नमेंट की परमिशन के मिलने के ऊपर इन पर केस भी चलाया जा रहा है, और इनका नाम हर जगह से हटा दिया गया है इनकी लिस्ट से। मालदीव ने अपनी हाई कमिश्नर की लिस्ट से, जितने रह चुके हैं पहले तो पूर्व कमिश्नर भी लिखे जाते हैं ना, उस लिस्ट से भी इनका नाम हटा दिया है।
ठीक है। मालदीव की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोहा को इस साल जुलाई में पाकिस्तान में बतौर हाई कमिश्नर भेजा गया था और मालदीव की सरकार ने तोहा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है और इसी साल ये जुलाई में बने थे, वहां पर आए थे। जबकि 3 साल से अफगानी सत्ता पर काबिज तालिबान कई देशों से कूटनीतिक रिश्ते बनाना चाहता है। इससे पहले भी उसने 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अब तक किसी भी देश ने उसकी सरकार को मान्यता नहीं दी है। तो तब से कंटिन्यू हर एक कंट्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एज अ गवर्नमेंट मान्यता दे दी जाए। ठीक है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान जैसे कई सेंट्रल एशियाई देशों ने अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे देश हैं जो इन रिश्तों से पीछे हट रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान। पाकिस्तान, चीन आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं। रूस और ईरान की बात करें, युद्ध चल रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान को भी पड़ती है, चीन को भी पड़ती है अपने कुछ मंसूबे कायम करने के लिए। ठीक है। काबुल में अभी भी सभी पश्चिमी देशों के दूतावासों पर ताला पड़ा हुआ है। साउथ एशिया के सबसे छोटे इस्लामिक देश मालदीव ने भी अब तक तालिबान की सत्ता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन ये चाह रहे थे कि ये मालदीव एक इस्लामिक देश है और शायद ये हमें मान्यता प्रदान कर सकता है। तालिबानियों ने कई तरीके के बैन लगा रखे हैं तालिबान में, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हों और चाहे वो पुरुषों को लेकर के हों, दोनों के ऊपर बराबर बैन लगे हुए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, तालिबान भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है और आपने हमेशा देखा होगा कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तानी पीपल हैं, दे आर सपोर्टिंग इंडिया, दे लव इंडिया एंड कई बार आपने शायद ब्लॉग्स वगैरह में भी देखा होगा, कुछ जो टूरिस्ट बनाते हैं तो वहां से हमें ये ऐसे संकेत या इंडिकेशन मैं कह सकती हूँ देखने को मिलते हैं कि वो लोग इंडियन पीपल का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दे डोंट लाइक पाकिस्तानी बट दे रिस्पेक्ट मोर देन पाकिस्तान टू इंडियन पीपल। ठीक है, और ऐसा है, ऐसा वो करते हैं। तालिबान को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो उनकी बात को समझेगा, सुनेगा और उनकी चीजों को मान्यता प्रदान कर सकता है, लेकिन इंडिया ने अभी तक इनके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम नहीं किए। इंडिया बस ये कहता है कि अगर आप अच्छी चीजें कर रहे हो देन आई सपोर्ट यू, बट बिकॉज आपका एक टेरर पीछे बैकग्राउंड रहा है तो हम इस वजह से सिर्फ आपके साथ नहीं जाना चाहते। अगर हम आपके साथ आए तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो छवि है वो शायद धूमिल हो सकती है। आप ऐसे कितने सारे लोग ये चाहते हैं कि इंडिया को तालिबान को एज अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो शुरू करने चाहिए दोनों के बीच और इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आगे आते हैं, तालिबान भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। मार्च में तालिबान के विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुक्ताकी, इन्होंने भारत के एक डेलीगेशन से मुलाकात की थी। मुक्ति ने कहा भी था कि हम भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही थी, एक स्टेटमेंट था इनका कि अगर भारत जो है हमें मान्यता प्रदान कर देता है तो जैसे लश्कर जैसी जो आतंकी हमले होते हैं जम्मू कश्मीर में, जैसे लश्कर करवाता है उस पर हम पाबंदी लगा सकते हैं, हम उससे भारत की रक्षा कर सकते हैं। तो यानी कि एक टेरर एक्टिविटी से बचने के लिए हमें एक टेरर संगठन को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके की बात हो गई, ऐसा आश्वासन दिया गया था तालिबानी गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक है। इस दौरान विदेश मंत्री ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा लेने की प्रक्रिया को आसान करने की अपील करी थी, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है दैट इज वेरी लेंथी एंड वेरी हार्ड। फरवरी में भारत के डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अफगानिस्तान को लेकर के हुई बैठक को संबोधित भी किया था। जो भारत के हित हैं वो अफगानिस्तान से जुड़े हुए, ऐसी बातें कही गई थी। अफगानिस्तान का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठनों की पनाह और ट्रेनिंग दोनों के लिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह बात किया जा रहा था कि आप अगर अपने यहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी ट्रेनिंग दे रहे हो जो कि इंडिया में क्या करते हैं, अटैक करते हैं आकर के, तो हम इनसे आपको बचा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर कही गई थी। कूटनीति मान्यता की मांग कर रहा है तालिबान। उनका कहना है कि हमें डिप्लोमेटिक जो चीजें हैं, कूटनीतिक मान्यता है वो मिले ताकि हम अपनी जो बातें हैं वो सरकार के सामने रख सकें। हम कुछ ऐसा आतंकी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने धर्म में जो चीजें उनका फॉलो अप करवा रहे हैं, दैट्स इट। हमने किसी को मारा नहीं, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप देश छोड़ करके जाओ, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती ये काम करो, लेकिन आप जो पाबंदियां लगा रहे हो, जो बैन लगा रहे हो, आप इम्पोज करें उन पर फोर्सफुली, तो लोग उस चीज से बचने के लिए वहां पर छोड़ के जा रहे हैं। अफगानिस्तान में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको सरिया जो लॉ है वो फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज फोर्सफुली, यू आर डूइंग इट फोर्सफुली ना, दैट्स व्हाई यहाँ पर इंडिया क्या है, इससे पीछे हट रहा है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले यहाँ पर अमेरिका यूएस मिलिट्री जो रहती थी, अमेरिका ने इनको काफी ट्राई किया बचाने का, बट फाइनली वो ऐसा नहीं कर पाए और यूएस जो मिलिट्री थी ये 2021 को वहां से वापस आ गई थी, अमेरिका ने बुला लिया था। इसके बाद वे लगातार दुनिया में उसे मान्यता देने की मांग कर रहा है। तालिबान के कार्यकारी रक्षा मंत्री है
मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इन्होंने अल अरेबिया न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू भी दिया था जिसमें इन सारी चीजों पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ने मान्यता हासिल करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा कर लिया, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें चाहिए वो हमने कर दिया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर के जो दूसरे देश हैं वो मान्यता नहीं दे रहे हैं हमें। हम उन देशों की मान्यता की अपील करते हैं जो अमेरिका के दबाव में नहीं है। एटलीस्ट वो लोग मुझे मान्यता दे दो जो अमेरिका का पालन नहीं करते हो। हम चाहते हैं कि दुनिया के ताकतवर इस्लामिक देश हमें सरकार के तौर पर पहचाने, क्योंकि हम क्या है, इस्लाम का ही तो समर्थन कर रहे हैं। और किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? तो हम इस्लाम में क्या हमें यह बताया जा रहा है कि हमें आतंकवादी एक्टिविटीज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर यही सारी चीजें हैं जो बताई गई थी। बाकी आप सभी का इस पर क्या व्यू हो जाता है, क्या मत है, आप सभी मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।